हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। हमने कल राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की थी। हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में जो बाकी जानकारी हैं वो इस वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो उसमें जो हमारे जो भी शेष पार्ट बचा था वो इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगा, क्योंकि कल की जो क्लास थी वो मेरे प्यारे साथियों वो एक छोटी क्लास थी, क्योंकि थोड़ी समस्या की वजह से वो छोटी क्लास ली थी मैंने। तो आज हम सारी जानकारी है वो इसमें देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार में। जो राजस्थान है उस राजस्थान के कौन कौन से जो राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों से लगती है, और राजस्थान के जो जिले हैं वो उनकी स्थिति किस तरीके की है कि जो राजस्थान के जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा आज जो क्लास है वो दूसरी क्लास है। तो अभी तक लाइव आ जाओ सब लोग और शेयर करो सब लोगों को, और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा और किस तरीके का है। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको जो राजस्थान की अन्य राज्यों से और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उसके बारे में बताता हूँ। देखो, ये राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले स्थित हैं, अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले स्थित हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बताता हूं कि जो राजस्थान है उस राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। और वो 1070 किलोमीटर जो सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है मेरे प्यारे साथियों? जो हमारे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अब ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से ऐसे जिले हैं हमारे जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की लगती है? 1070 किलोमीटर की लगती है। और कौन से देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। चलो हम जानते हैं कि जो कौन कौन से जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो मैं पहले बता देता हूं, ये जिला है जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। अब ये जो जैसलमेर जिला है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ जो हमारे राजस्थान के जो जिले हैं उन जिलों में सबसे ज़्यादा सीमा इस जैसलमेर की है, और वो जैसलमेर की जो सीमा है वो 464 किलोमीटर है। कितनी है प्यारे साथियों? 464 किलोमीटर है। जो जैसलमेर है उसकी सीमा है कितनी है प्यारे साथियों? 464 किलोमीटर। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है बाड़मेर। कौन सा आता है? बाड़मेर। कि जो बाड़मेर जिला है वो भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और दूसरे नंबर पर आता है, और उसकी जो सीमा है वो है प्यारे साथियों 228 किलोमीटर। कितने मेरे प्यारे साथियों? 228 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान के साथ जो हमारा दूसरे नंबर का जो सीमा बनाता है वो जिला है बाड़मेर, और बाड़मेर सीमा बनाता है 228 किलोमीटर। तो इसके माध्यम से जैसे जैसे मैं आपके साथ ये जो मैप है उस मैप में जिला बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको जो जिला दर्शन है उसका भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से जिले की कौन सी स्थिति है, कि कौन सी जगह कौन सा जिला है और उस जिले की किस प्रकार की हमारे मैप में स्थिति है। तो वो भी सारी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो प्यारे साथियों, अब चलते हैं। जो तीसरे नंबर का जो जिला है वो जिला है राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। वो कौन सा जिला है? गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। गंगानगर जो जिला है वो राजस्थान का गंगानगर जिला है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अब ये जो गंगानगर जिला है वो गंगानगर जिला पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो वो है सीमा 210 किलोमीटर। कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 210 किलोमीटर जो गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। फिर बात आती है कि जो बीकानेर, ये कौन सा जिला है? बीकानेर।
बीकानेर जिला है वो भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अब इसमें बात ये आती है कि बीकानेर कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो वो सीमा है 168 किलोमीटर। तो 168 किलोमीटर बीकानेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए प्यारे साथियों? उसका उत्तर होना चाहिए 4। वो कौन कौन से जिले हैं अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो आप बताएंगे गंगानगर, कौन सा? 1 नंबर पर गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ये जो जिले हैं वो हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अगर प्यारे साथियों अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से अगर जिलों के नाम पूछ लिए जाते हैं और पूछा जाता है कि जो राजस्थान के कौन से जिले हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो आपका जो उत्तर है वो इस तरीके का होगा। 1 नंबर पर गंगानगर होगा, 2 नंबर पर बीकानेर, 3 नंबर पर जैसलमेर और 4 नंबर पर बाड़मेर होगा। तो आपको इस तरीके से उसका आंसर देना है। दूसरी बात है कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के सर्वाधिक लगती है, तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लगती है, तो प्यारे साथियों वो जिला है जैसलमेर। दूसरी बात है ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है जिसकी सीमा न्यूनतम लगती है, तो उसकी न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की। तो मेरे प्यारे साथियों ये हमारे 4 जिले हो गए हैं और इन जिलों की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान के साथ कितनी लगती हैं और उनकी किस प्रकार की स्थिति है उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। तो पूरी सीमा तो 1070 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ लगती हैं। राजस्थान के 4 जिले हैं और इन चारों जिलों की क्रम से मैंने सीमा बता दी है कि किसकी कितना किलोमीटर लगती है। अब मेरे प्यारे साथियों हम चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान के जो जिले हैं वो राजस्थान के जिले बाकी हमारे जो भारत के बाकी राज्य हैं उन राज्यों में से कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं पंजाब राज्य की। किसकी करता हूं? पंजाब की। ये जो पंजाब है उस पंजाब राज्य का जो हिस्सा है वो राजस्थान से लगता है। अब पंजाब राज्य का जो राजस्थान से जो हिस्सा लगता है वो कितने किलोमीटर हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और पंजाब के कौन कौन से हमारे जिले लगते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि जो पंजाब है उस पंजाब के हमारे राजस्थान के 2 जिले सीमा लगाते हैं। कितने जिले सीमा लगाते हैं? 2 जिले सीमा लगाते हैं। और बीएसटीसी की तर्ज पर आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा डीपली भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बस इतना है कि कितने जिले सीमा लगाते हैं और जो पंजाब राज्य है वो राजस्थान से कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब कितनी दूरी लगाता है। तो पंजाब जो राज्य है वो राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर, यानी पंजाब की जो सीमा है वो राजस्थान से 89 किलोमीटर की लगती है। तो पंजाब राज्य का विवरण आ गया कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं। अब वो पंजाब के साथ सीमा कौन कौन से जिले लगाते हैं वो तो है, पहला है श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। ये जो है वो राजस्थान का जो जिला है वो पंजाब के साथ सीमा लगाता है। दूसरा है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। दूसरा जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। मेरे प्यारे साथियों अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो जो आपकी कॉपी है उसमें आप ये जो जिला है वो दर्शाकर नोट्स बना सकते हो और इसको आसानी से आप समझ सकते हो, क्योंकि जो मैप पर चीज़ समझी जाती है वो आसानी से समझ में आ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों आप जो जिला है 1 नंबर से जिला है उसके बारे में आप लिख सकते हो कि पंजाब है, उस पंजाब के जो 2 जिले हैं, सॉरी राजस्थान के 2 जिले हैं वो पंजाब की सीमा टच करते हैं और वो जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब की जो दूरी, पंजाब जो जिला है उसकी जो दूरी है वो 89 किलोमीटर की है, यानी जो सीमा है दोनों राज्यों के बीच में वो 89 किलोमीटर की है। और जो राजस्थान के जो सीमा पंजाब के साथ लगती है उनमें ये सबसे कम सीमा है, सबसे कम सीमा है। यानी बाकी जो
बाकी जो राज्य हैं उन राज्यों की पंजाब से ज़्यादा सीमा लगती हैं। तो ये सबसे कम सीमा है वो राजस्थान को टच करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो हो गया पंजाब का विवरण। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं और दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा। कौन सा जिला आता है? हरियाणा। मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा का जो हिस्सा है वो भी राजस्थान के साथ लगता है और इसके हरियाणा के भी जिले, अनेक जिले हैं वो राजस्थान को टच करते हैं और राजस्थान के जो अनेक जिले हैं वो भी हरियाणा को टच करते हैं। यानी राजस्थान के 7 जिले हैं वो हरियाणा को टच करते हैं। कितने जिले करते हैं? 7 जिले हरियाणा को टच करते हैं और 7 जिले ही हरियाणा के राजस्थान को टच करते हैं। अब देखो, याद करने की आसान तरीका है कि हरियाणा के भी 7 राजस्थान को टच करते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हैं वो हरियाणा को टच करते हैं। अब इसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा को टच करने वाली जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की है? तो वो कितने किलोमीटर की है? वो है 1262 किलोमीटर। यानी राजस्थान का जो 1262 किलोमीटर एरिया है वो हरियाणा को टच करता है। आपको इतना ही पूछा जाएगा कि हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो सीमा है वो कितना किलोमीटर की लगती है। तो यहाँ तक बताना है कि वो 1262 किलोमीटर की लगती है। और बाकी जो जिले हैं वो हरियाणा के राजस्थान के कितने लगते हैं और राजस्थान के हरियाणा के कितने लगते हैं? तो वो जिले होंगे 7-7। दोनों ही जो राज्य हैं उन राज्यों के जो जिले हैं वो 7-7 जिले सीमा बनाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं वो तीसरे नंबर पर आता है और इसकी जो सीमा है वो कितनी बनाती है और इसके जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश हैं, उस उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान के हैं, राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2 जिले सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के ही 2 जिले राजस्थान को टच करते हैं। कितने जिले करते हैं? उत्तर प्रदेश के ही 2 जिले हैं वो राजस्थान को टच करते हैं और राजस्थान के ही 2 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको जो उत्तर प्रदेश है उस उत्तर प्रदेश के, हमारे राजस्थान के उत्तर प्रदेश के टच करने वाले जिले पूछ लिए जाएं तो उसमें आपको धौलपुर और भरतपुर आएंगे। उसका उत्तर क्या आएगा? धौलपुर और भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर जो 2 जिले हैं वो राजस्थान के, वो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। और जो उत्तर प्रदेश हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है वो 877 किलोमीटर है। कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 877 किलोमीटर हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ हमारी राजस्थान की सीमा लगती है। अब आती है यहाँ पर 4 नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। कौन सा जिला आता है? एमपी, मध्य प्रदेश जिला आता है। अब मध्य प्रदेश राज्य आता है और मध्य प्रदेश जो राज्य है उसकी और राजस्थान की जो सीमा है बीच की वो सबसे ज़्यादा लगती है और वो है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर हैं? 1600 किलोमीटर। यानी 1600 किलोमीटर की दूरी है वो इन दोनों राज्यों के बीच में है। तो अब राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 10 जिले। और 10 जिले ही मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखो, आसान तरीका है। पंजाब के 2 ऐसे जिले हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के भी 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। फिर बात आती है किसकी? गुजरात की। ये जो गुजरात राज्य हैं वो गुजरात राज्य भी राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। अब जो गुजरात राज्य है वो राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो वो बनाता है 1022 किलोमीटर। कितने बनाता है? 1022 किलोमीटर। तो ये जो गुजरात राज्य है वो राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है और राजस्थान के 6 ऐसे जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं और गुजरात के 6 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी 6 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान और गुजरात को दोनों को टच करते हैं। यानी गुजरात के भी 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले हैं वो इसको टच करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो राजस्थान है उस राजस्थान की जो
ये कुल सीमा है उस सीमा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यानी स्थलीय जो सीमा है उस स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब 5920 किलोमीटर में आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1070 किलोमीटर हैं वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्या है वो प्यारे साथियों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है जो राजस्थान की है, वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के साथ लगती है, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 किलोमीटर हैं वो राज्य की सीमा है। यानी जैसे पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इनकी जो राजस्थान के साथ सीमा लगती है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर लगती हैं। अगर आप कॉपी में उतार रहे हो या फोन में देख रहे हो तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप ले सकते हो, या कॉपी में आप अच्छी तरीके से नोट्स भी बना सकते हो। क्योंकि मैं ज़्यादा इतनी स्पीड से भी जो क्लास है वो नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा और आप अच्छी तरीके से इसको अपनी कॉपी में उतार भी सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी राजस्थान की जो स्थिति है वो किस तरीके से पाकिस्तान के साथ लगती हैं और किस तरीके से बाकी जो राज्य हैं उन राज्यों के साथ लगती हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं आपको जो ये सारे के सारे जो ज़िले हैं उन ज़िले के बारे में भी हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ज़िले हैं, उनकी कैसी कैसी स्थिति है। तो ये तो इस राजस्थान के बारे में थी कि पाकिस्तान के साथ और बाकी राज्यों के साथ किस तरीके की सीमा लगाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान के जो मध्य में ज़िले हैं उन ज़िलों में से कौन सा जो ज़िला है उसकी किस तरीके की स्थिति है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ तक मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थम्स अप का चिन्ह ज़रूर भेजिएगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो भारत के क्षेत्रफल से कितना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान है उस राजस्थान में जिलों की क्या स्थिति है और इसके जो क्षेत्रफल हैं उसका भारत के क्षेत्रफल में कितना योगदान है। आपको पता है कि जो राजस्थान है उस राजस्थान का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा कि कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है? तो वो 10.41% है। वो हिस्सा भारत का कुल, मतलब भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का हिस्सा कितना है? 10.41% क्षेत्रफल माना जाता है। तो इसमें जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो बाकी जो जिले हैं उन जिलों के साथ किस प्रकार की सीमा लगती हैं, तो इसमें मैं बताऊंगा कि जो बाकी ज़िले हैं उन मध्य में जो ज़िले स्थित हैं उन ज़िलों में कौन कौन से ज़िले हैं वो बाकी सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक जो पार्ट पढ़ाया है वो समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करना और हमारे जो प्यारे साथी बाकी साथी हैं उन साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो राजस्थान के जो बाकी ज़िले हैं उसमें से पहले तो हमने देखो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन चारों जिलों के बारे में तो अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया है। अब देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा बनाता है। यानी इस प्रकार का भी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है वो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार का आपके लिए क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा जिला है जो बाकी अन्य जिलों के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि वो कौन सा जिला है और बाकी सब जिलों के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा जिला है? वो है पाली। कौन सा जिला है? पाली। अब देखो वो है पाली। तो पाली की जो स्थिति है मैप में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पाली की स्थिति कौन सी है? ये है। कौन सी है?
पाली। तो ये पाली जिला है वो राजस्थान के बाकी सब जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब जो सीमा बनाता है उसमें कौन कौन से जिले हैं उनकी भी मैं स्थिति आपको इसके साथ क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि राजस्थान के जो जिले हैं वो अगर आपको एक बार मैप में समझ में आ जाएंगे तो आप कभी नहीं भूलोगे और उसको अच्छी तरीके से याद कर पाओगे, और कभी भी जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो पढ़ोगे तब आपको इस तरीके की किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये जो पाली जिला है वो राजस्थान के बाकी सब जिलों के साथ सीमा बनाता है। वो कौन कौन से जिले हैं जिनके साथ वो सीमा बनाता है? अब देख लीजिए, यहाँ पर है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। नागौर के साथ पाली की जो सीमा है वो लगती है। फिर यहाँ पर आता है जोधपुर। कौन सा जिला है? जोधपुर। जोधपुर के साथ भी पाली अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद में आता है राजसमंद। कौन सा जिला आता है? राजसमंद। राजसमंद जो जिला है वो भी पाली के साथ सीमा बनाता है। फिर आता है यहाँ पर सिरोही। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा जिला आता है? सिरोही। सिरोही भी पाली के साथ सीमा बनाता है। और ये जो जिला है वो कौन सा जिला है? जालोर। कौन सा जिला है? जालोर। जालोर भी है वो पाली के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद में आता है ये कौन सा जिला है? अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। अजमेर जो भी पाली के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में आता है उदयपुर। कौन सा जिला? उदयपुर। उदयपुर की जो ये सीमा है वो पाली के साथ लगती है। उसके बाद में आता है बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर। बाड़मेर है वो पाली के साथ सीमा बनाता है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो यहाँ पर अजमेर का जो ये इलाका है वो भी पाली के साथ सीमा बनाता है। जो ये पाली के साथ जो सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो पूरे आपको दर्शा दिए गए हैं। अब जो पाली के साथ सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो आपको पता चल गए हैं, तो मैंने इसीलिए इनको बताया है क्योंकि मैप पर भी आपको आसानी से वो जिला की स्थिति है वो समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि जो पाली है उस पाली के साथ बाकी जो जिले बनाते हैं उनको हम मैप में दर्शाएंगे तो वो किस तरीके से उनकी स्थिति पूरी हो जाएगी। चलो मेरे प्यारे साथियों, मैं बाकी जिले हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं कि कौन सा जिला है वो उसकी स्थिति किस प्रकार है और कहां पर उसकी स्थिति है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जिला है वो है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। जो डूंगरपुर जिला है वो हमारे जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें स्थित है। और ये जो जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ये जो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो दक्षिणतम जिले पड़ते हैं वो उनकी स्थिति इस तरीके की है। तो मेरे प्यारे साथियों, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की स्थिति कैसी है। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो ये है प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ है जो राजस्थान के मैप में यहाँ पर दर्शाया जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे यहाँ पर दर्शाने और बताने का एक ही मकसद था कि आपको जो भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप आसानी से उसका जवाब दे दें, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, वो किसी दूसरे जिले को छूने की जो सीमा होती है उसके बारे में भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिर चलो आगे, ये जो जिला है वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। यानी चित्तौड़गढ़ जिले की स्थिति है वो भी राजस्थान के जो दक्षिण क्षेत्र है उस दक्षिण क्षेत्र में बताई गई है। और ये जो जिला है वो कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला है उसकी ये स्थिति मानी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मेरे प्यारे साथियों, ये तो जो पाली है उस पाली के जो नज़दीक का एरिया है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और ये जो जिले हैं उनकी मैंने आपको स्थिति दर्शाकर भी बता दी है कि कौन से जिले की कौन सी स्थिति है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो बाकी जो जिले हैं उन जिलों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि 4 जिले स्थित हैं और उनकी स्थिति भी आपने समझ ली होगी। उसके बाद में बाकी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राज्यीय स्तर पर भी जो जिले हैं उनके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं कि ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है। तो वो कौन सा जिला है? जो देखो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो गुजरात की सीमा है वो लगती है। किसकी सीमा लगती है? गुजरात की। अब गुजरात की जो सीमा लगती है वो तो हो गई इन जिलों के लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा, और जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ये जो बाड़मेर जिला है वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं पर भी स्थित है। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे कर सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित है। तो ये तो हो गया एक जिला। और दूसरे जिले की बात की जाए तो ये जो गंगानगर है वो गंगानगर जिला भी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो इसकी सीमा है वो पंजाब से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।